हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ाए अमीरुल मोमिनीन का सिलसिला पूरी कायनात में शुरू हो चुका है। लखनऊ जो कि मरकज़ अज़ा है, मरकज़ अदब है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाए अमीरुल मोमिनीन का सिलसिला जारी व सारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब के हमरा, और एक पैगाम चाहते हैं कि जैसा कि क़िबला देखने को मिल रहा है इस वक्त, जो तारीख़ रही है ताबूत की और जो एहतराम रहा है यहाँ पर अज़ा का, वो कहीं ना कहीं ज़ायल होता नज़र आ रहा है, जिससे हमारे कौम में के वो अफराद जिन्होंने उस तहज़ीब को देखा है कि किस शायान शान ये ताबूत बरामद होते हैं, एक बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम होना चाहिए कि किस तरह के हम लिहाज रखें जिससे ये अज़ा का सिलसिला 3 रोज़ा जारी सारी रहे और अपने एहतराम के साथ। बहुत अच्छी बात कही अबूज़र भाई आपने, और आपके गिराफ एजेंसी के ज़रिए से मैं अपने यूथ को, अपने जवानों को, अपने छोटे भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 19 रमज़ान का गिलीम का ताबूत और 21 रमज़ान का मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत बिना करदा जनाब हसन मिर्ज़ा साहब जी, इसमें जिस तरीके से यूथ, हमारे जवान, हमारे छोटे भाई जिस तरीके से ताबूत को उठा के और ताबूत को लेके चलते हैं कि कोई शख्स ना ताबूत को कांधा दे सकता है, ना कोई बोसा दे सकता है, ना ताबूत की तरफ आगे बढ़ सकता है, और चंद हमारे छोटे भाई नौजवान बच्चे पूरी तरीके से एक शोर की सूरत में आगे बढ़ रहे होते हैं। उससे दूसरी कौमों को लेके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके क्या मैसेज जाता है। लिहाजा मैं आज गिराफ एजेंसी के ज़रिए से अपने छोटे भाइयों से, अपने कौम के नौजवानों से, अपने कौम का मुस्तकबिल, हमारी कौम के फ्यूचर, क्योंकि कल आपका है, लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी, चाहे 19 रमज़ान का ताबूत हो, गिलीम का ताबूत जो मस्जिद कूफा से बरामद होके मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़िबला, मौलाना मिसम ज़ैदी साहब क़िबला के दौलत कदे पर जाता है पाटन नाले पे, और चाहे हसन मिर्ज़ा साहब का ताबूत, मौला अली का ताबूत, वो नजफ़ से बरामद होकर, न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से बरामद होकर करबला ताल कटोरा जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से ताबूत अंदर लेने के लिए 21 रमज़ान का मर्द अंदर जाते हैं, या 19 रमज़ान को ताबूत अंदर जाता है मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब के घर पे, जिस तरीके से नौजवान लोग अंदर ताबूत के साथ में दाखिल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि हमारी माएँ, हमारी बहनें वहाँ के ऊपर खड़ी हैं, सिर्फ जो महरम हजरात हैं वो वहाँ के ऊपर जाएँ और उनके हवाले ताबूत को कर दें। यही तासीबी है, यही तासीबी है। और यही है मौला कायनात जिस वक्त गिलीम में मौला अली को इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला के चंद साहब लेके मस्जिद कूफा से आ रहे थे घर की तरफ, बेशक, तो मौला कायनात ने कहा था, बेटा हसन, इन नमाजियों को वापस कर दो, बेशक, क्योंकि ज़ैनब उम्मे कुलसूम हमारे फ़िराक़ में गिरिया उजारी कर रही हूँ। मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद के नवासियों की ये रोने की आवाज़ें नामहरमों के कानों में पड़ें। लिहाजा मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि चाहे 19 रमज़ान का गिलीम का ताबूत हो, चाहे 21 रमज़ान का मौला अली का ताबूत बिना करदा जनाब हसन मिर्ज़ा साहब, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि दूसरों को भी कांधा देने दीजिए, दूसरों को भी ताबूत उठाने दीजिए, दूसरों को भी बोसा लेने दीजिए। एक शख्स जो बहुत दूर से आया है, बड़ी तकलीफ़ में आया है, बीमारी की आलम में आया है, और इसलिए आया है कि हम मौला अली के ताबूत को बोसा दे दें तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, इस अक़ीदे के साथ आया है। बेशक, बहुत और यकीन मानिए आप कि अगर से वो बोसा नहीं दे पाता है, वो ताबूत तक जाना तो दूर की बात, ताबूत को देख नहीं पा रहे हैं। बेशक, गिलीम के ताबूत में यही होता है। तो गिलीम के ताबूत में ख़ास तौर से ये होता है, तो जिस तरीके से तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। बेशक, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप ताबूत को बोसा दीजिए, आप हट जाइए, आप ताबूत को बोसा दीजिए, आप हट जाइए, आप ताबूत को बोसा दीजिए, अलहदा हो जाइए, दूसरों को मौका दीजिए, इसलिए कि ये उसका मातम है जिसके सर पे ज़रबत लगाई गई, ये उसका मातम है जिसने खाक मस्जिद को सर पे डाल के कहा, वल्लाहि फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ, दुनिया में कोई नहीं कहता मैं कामयाब जा रहा हूँ, ये अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लिहाजा अबूज़र भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वसीले से, गिराफ एजेंसी के हवाले से हमारे यूथ तक, हमारे छोटे भाइयों तक, हमारे नौजवानों तक, हमारा जो कल का फ्यूचर है, हमारा कल का मुस्तकबिल है, उन तक ये मैसेज पहुँचेगा, और उम्मीद है कि हमारी इस नहीफ़ आवाज़ को वो सुनेंगे
और सुनने के बाद ज़रूर इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक की निगाह आपके ऊपर है। बेशक। आप नहीं देख रहे हैं, प्रशासन के कैमरे चल रहे हैं, आपके उनके ड्रोन उड़ रहे हैं, हर एक की निगाह आपके ऊपर है पूरी तरीके से। लिहाजा कोई आपका दुश्मन कोई ऐसी हरकत कर दे कि जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ जाए, आपको कोई परेशानी आ जाए, लिहाजा हर चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए आपको ताबूत को इस तरीके से लेके चल रहा है जैसे हम किसी मैयत के साथ चलते हैं, बेशक। ना कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ताबूत के मलाइका साथ चल रहे हैं, अम्बिया साथ चल रहे हैं, हसनैन साथ चल रहे हैं, आका अबुल फज़ल अब्बास साथ चल रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया यासूब भाई, और यकीनन आपने अपना कर्ब बयान किया। यकीनन हम आपकी तरह हर मर्द मोमिन का ये कर्ब है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत है वो अपनी शान व शौकत के साथ और बाएहतराम तरीके से बरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया यासूब भाई कि आपने वक्त फराहम किया। इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारा यूथ है, नौजवान है, इस बात पर अमल भी करेगा और दूसरे नौजवानों तक भी इस बात की खबर देगा कि हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल अंजाम ना हो जो हम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में गुनाहगार साबित हो जाए। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया गुज़र भाई।